वेलकम एवरीवन, दिस इज़ वैभव मियाणी। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट वेल्थ में। आज मार्केट के बारे में बात करने वाला है। मार्केट ने क्या आज किया और कल क्या कर सकता है। लेट्स लुक एट निफ्टी 50 यहाँ पर आज ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास की तेज़ी देखी। फ़िलहाल के लिए 25,342 पर क्लोजिंग आई है। आज हमने बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन निफ्टी 50 में देखा। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच जो एफटीए अग्रीमेंट साइन हुआ, तो उसके हिसाब से मार्केट ने आज ऑल ओवर सभी सेक्टर में तेज़ी देखने को मिली। इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर एक रेंज में फ़िलहाल के लिए ट्रेड कर रही है। अगर देखिए तो कल एक शार्प अपसाइड देखा था, जैसे कि कल हमने बताया था, एक इम्पल्स मूव यहाँ पर देखी थी कल। तो आज सुबह यहाँ पर एक बड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखा। मॉर्निंग में यहाँ पर एक लिक्विडिटी थी, तो उस लिक्विडिटी को यहाँ पर क्रॉस ओवर किया, बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर से अपसाइड मोमेंटम दिया, लेकिन ये मोमेंटम थोड़ी वीक थी, तो इसलिए फिर से बाद में उसने डाउन साइड मोमेंटम दिया। तो इस लिक्विडिटी को पूरा कैप्चर किया और बाद में उसने अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया। यहाँ पर एक पूरा लिक्विड जोन है, तो इस लिक्विड जोन 25,400 के आसपास एक पूरा ये लिक्विड जोन यहाँ पर वर्कआउट कर रहा है। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में यहाँ पर बड़े से बुलिश मोमेंटम देखने को मिले। एज लॉन्ग एज निफ्टी इज़ अबाउट 25,000 वी आर बुलिश इन दिस सेगमेंट। देखते हैं कल क्या होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर हम हाई मोमेंटम स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शंस के ट्रेड देते हैं। आज हमने निफ्टी 50 का यहाँ से कॉल दिया था, 25,200 का कॉल दिया था। 230 के आसपास एंट्री थी और हमने 315 के आसपास का टारगेट दिलवाया था। यू कैन चेक दिस ऑन टेलीग्राम। ऑल्सो हमने 3400 का केन्स टेक्नोलॉजी का भी ट्रेड दिया था, तो आप टेलीग्राम चैनल को एक बार चेकआउट कर लो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए वी आर एनालाइजिंग लिक्विडिटी, जो कि ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। 0.66 के अपसाइड्स के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों यहाँ पर सेम क्लोजिंग दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम फॉर्मेशन हुआ है, 0.66% के आसपास की यहाँ पर तेज़ी दिखा रहा है। हालांकि इसमें दोजी फॉर्मेशन है, यहाँ से बुलिश मोमेंटम अगले कुछ दिनों में आ सकते हैं। यहाँ पर पूरा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर मॉर्निंग में थोड़ा सा अपसाइड दिया, फिर बाद में थोड़ा सा रिट्रेस दिया, फिर से यहाँ पर जो लिक्विड लेवल था तो उसको क्रॉस ओवर किया। देन आफ्टर डाउन साइड यहाँ पर जो लिक्विड लेवल था उसको क्रॉस ओवर किया और बाद में शार्प अपसाइड देखने को मिला। हो सकता है कल यहाँ पर गैप अप ओपन हो बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कल रह सकता है। नाउ लेट्स लुक एट सेंसेक्स में भी यहाँ पर एक बड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। देखना ये है कि भाई ये अपसाइड मोमेंटम अपना कंटिन्यू करता है या नहीं। अगर इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें तो इंटरनल लिक्विडिटी फ़िलहाल के लिए एक बड़े सी रेंज में है, तो हो सकता है कल थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट दे और बाइंग फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करे। फिलहाल के लिए सेंसेक्स में थोड़ा कोशियस रहना चाहिए। अगर 82,800 के ऊपर जाता है तभी इसमें बड़े से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर पूरा रेंज बाउंड है, नीचे से बाइंग कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले करने के लिए ये मार्केट बढ़िया है। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में आज ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास की तेजी यहाँ पर हमने देखी। सारे स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स यहाँ पर बुलिश थे। निफ्टी मिड कैप में फ़िलहाल के लिए कोशियस रहना चाहिए, ऊपर के लेवल से सेलिंग भी आ सकती है। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी metal sector, as we have told yesterday that metal sector is still in bullish territory. आज मेटल सेक्टर में ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास की तेज़ी देखी, तो मेटल सेक्टर अगले कुछ दिनों में आउट परफॉर्म कर सकता है। फिलहाल के लिए कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर कोई भी रिट्रेसमेंट मिलता है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। आज निफ्टी ऑटो में बॉटम से हमने शार्प रिकवरी देखी। निफ्टी ऑटो में अगले कुछ दिनों में तेज़ी बरकरार रह सकती है। आज एक बड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखा, कल भी यहाँ पर एक रिलीफ रैली आ सकती है। देखते हैं कहाँ तक ये आती है। इस चैनल में बने रहिए, कोई भी अपडेट्स होगा हम डालने वाले हैं। निफ्टी हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में यहाँ पर कोई बाउंस बैक देखने को मिल नहीं रहा है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में एक शार्प बाउंस आए।
एनर्जी सेक्टर में हमने ऑलमोस्ट 4% के आसपास की तेज़ी देखी, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में इसमें बड़े से शार्प अपसाइड्स भी देखने को मिले। हालांकि एनर्जी सेक्टर यहाँ पर बुलिश है, उसका मेन रीज़न है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो एनर्जी डील है वो यहाँ पर एनर्जी सेक्टर के लिए फेवरेबल है, इसलिए यहाँ पर शार्प अपसाइड देखा। रियल एस्टेट की बात करें तो पिछले 2 दिन से यहाँ पर थोड़ी सी रिलीफ दिख रही है, इसमें भी अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं, पर ट्रेंड पूरा इसका अभी बेरिश है, तो इसमें थोड़ा संभल के चलना चाहिए। आईटी सेक्टर जैसे कल बताया था, आईटी सेक्टर में अपसाइड्स आ सकते हैं, तो आज आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखी, तो आईटी सेक्टर में हो सकता है अगले कुछ दिनों में ब्रेकआउट आए। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स इन आईटी सेक्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में बड़े से अपसाइड्स देखने को मिल रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से। यहाँ पर नास्डैक 100 की बात करें तो ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास ही है। यहाँ पर एक थोड़ा सा पैनिक जोन था, तो उस पैनिक जोन को यहाँ पर इसने क्रॉसओवर कर लिया है, तो अगले कुछ दिनों में यहाँ से बड़े ब्रेकआउट्स आ सकते हैं। बी कॉशियस इन यूएस मार्केट्स। फिलहाल के लिए अपसाइड मोमेंटम में काम कर रहे हैं। यूएस 30 की बात करें तो यूएस 30 थोड़ा सा इस रेंज में उलझा हुआ है, इसमें भी बड़े से शार्प अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स इन यूएस 30। यूएस 30 फिलहाल के लिए एक रेंज में ही है, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन अभी दिख नहीं रहा है। यूएस 500 या सबकोर्स यहाँ पर थोड़े से प्राइस एक्शन है, पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम में जा रहा है। आज उसने नया लाइफ टाइम हाई बनाया ऑलमोस्ट 7017 के आसपास का, तो इसमें भी बड़े से अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए इसमें तेज़ी बरकरार है। आई होप डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट डू एनीथिंग विच ट्रबल्स द मार्केट। लेट्स होप बेस्ट फॉर द मार्केट। नाउ टेक अ लुक एट यूएस ऑयल। यूएस ऑयल यहाँ पर $63 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसने $63.13 का हाई बनाया है। यूएस ऑयल में यहाँ पर एक लिक्विड लेवल था, तो इस लिक्विड लेवल से यहाँ पर शार्प अपसाइड देखने को मिले यूएस ऑयल में, तो हो सकता है यूएस ऑयल में अगले कुछ दिनों में बड़े से अपसाइड्स देखने को मिले। बी कॉशियस। यूएस ऑयल फिलहाल के लिए अपसाइड ट्रेंड में है, तो इसमें कोई भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी नहीं चाहिए। अगर नीचे मिलता है, रिट्रेसमेंट देता है, तो इसमें बाइंग देखना चाहिए। नाउ टेक अ लुक एट सिल्वर। सिल्वर यहाँ पर पूरे बुलिश मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहा है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर हम बता रहे हैं कि भाई इसमें बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है। यहाँ पर $130 के आसपास की यहाँ पर रैली देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ दिनों में, बट बी कॉशियस। सिल्वर यहाँ पर बड़ा सा अपसाइड दे चुका है, रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, फिर बाद में भी उसका हाई ब्रेक कर सकता है। सिल्वर में फ़िलहाल के लिए अपसाइड मोमेंटम ही कंटिन्यू है, तो इसमें अपसाइड ही देखना चाहिए। कोई भी रिट्रेसमेंट देखता है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, बट सिल्वर यहाँ पर पिछले कई दिनों से बड़ा सा वॉलेटाइल मोमेंटम दे रहा है, तो इसमें थोड़ा सा संभल के प्ले करना चाहिए। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने आज यहाँ पर एक फ्रेश हाई बनाया, $53.11 के आसपास का यहाँ पर लाइफ टाइम हाई बनाया। गोल्ड यहाँ पर आउट परफॉर्म कर सकता है। बी कॉशियस इन गोल्ड। यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए, अगर कोई रिट्रेसमेंट दिखता है तो इसमें बाइंग ही देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वंस अगेन दिस इज़ वैभव मियानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।